हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। देखिए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे यूनिट का। क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं जो होती है, ये क्या है, आखिर ये किसके लिए दी जाती है। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी आकार, आकृति, अभिविन्यास, है ना, स्थिति, प्रकृति, ऊर्जा, संवेग इत्यादि के बारे में जो बताता है, ये क्या कहलाती है, आपकी क्वांटम संख्या कहलाती है। दोबारा सुनिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति, ऊर्जा, संवेग वगैरह पाने के लिए हमें ये क्वांटम नंबर्स दिए जाते हैं। अब इन संख्याओं से हमें पता लग जाता है कि आखिर ये जो परमाणु है अपना, इसके अंदर क्या स्थिति है इन सब की। जैसे मैं पढ़ता हूँ, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से प्राप्त तरंग फलनों की सहायता से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम तथा जीमन इफेक्ट की भली भांति व्याख्या की जा सकती है। तरंग समीकरण को हल करने के लिए 3 पूर्णांकों, इंटीजर्स का समावेश आवश्यक है। ध्यान रखिए, ये पढ़ने का मीनिंग इसलिए है क्योंकि अगर इसमें ऐसी कोई बात अगर छुपी रह गई तो आपको पता लग जाए। जहाँ तक है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हुई तो वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अतः किताब का अध्ययन करना कभी गलत नहीं माना जाता है। ये पूर्णांक क्वांटम संख्या कहलाते हैं। देखिए, तरंग फलन व कक्षक इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक तरंग फलन के अनुसार एक ऊर्जा का मान होता है। अतः परमाणुओं में ऊर्जा स्तरों की जो संख्या होती है, स्थिति होती है, एवं इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करके ये बताती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वगैरह की स्थिति क्या है। ये क्वांटम संख्याएं वे 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी आवश्यकता त्रिविमीय परमाणु कक्षकों के निर्धारण के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त एक और क्वांटम संख्या, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, और ये क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन को की मतलब आप देखो, यह स्थिति कर लो, उसकी स्थायी अवस्था देख लो, या उसकी सभी प्रकार का जो एड्रेस होता है उसको निर्धारित करती है। इस प्रकार ये 4 क्वांटम संख्या निर्धारित की गई है जिससे हमारे सब चीज़ों को पता लगता है। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, द्वितीयक क्वांटम संख्या या एजीमुथल, है ना। तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा आपकी आती है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए, हमें जल्दी पढ़ने की जल्दी नहीं है, बस मेन बात यह है कि आपको समझ में मुख्य तरह से आना चाहिए। देखिए, आपके ये जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, इन मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा आपको पहले ध्यान रख लीजिए, आपको एक कोश में उपकोश कितने होंगे, फिर उसमें कक्षक कितने होंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और ये बताती क्या है, ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप ये इसके अंदर जान लें इस बात को कि ये स्मॉल एन द्वारा व्यक्त करते हैं, और ये आकार बताती है। क्या बताती है? कोश को बताती है या आकार बताती है। एन क्या बताता है? आकार बताता है कोश का। ऑर्बिट का आकार बताती है, साइज बताती है, ऑर्बिट के बारे में बताती है, कोश को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी स्टेट जो होता है उसका बताती है, लेकिन मुख्यतः किसके लिए बताई जाती है? कोश, ऑर्बिट के लिए बताई जाती है। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा क्या बताई जाती है? इलेक्ट्रॉन की नाभिक, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाउंड्री पर, और अपने सेंटर पे क्या होता है? नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन से नाभिक से जो औसत दूरी है वो बताई जाती है, तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निर्भर करती है ई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और ये एन का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी
तथा उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर n बराबर 1 वाला इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक से निकटतम रहते हुए भी सर्वाधिक बल से वो आकर्षित होता है, तथा n का मान बढ़ने पर आकर्षण बल कम होते चले जाते हैं। अतः यह क्वांटम संख्या परमाणु का आकार भी बताती है। भाई मुख्य मोटा बता सकते हैं कि हम इसका परमाणु का आकार को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उसके सेंटर जो अर्थात जो उसका जो नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक वो दूरी बढ़ा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एनर्जी से ये पता लग रहा है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी है, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, उसका ऊर्जा स्तर का पता लग जाता है। तो ये एक तरह से बताता है कि क्वांटम संख्या परमाणु का आकार या कोश को बताती है। और ये कोश जो होता है, इसमें एक बात ध्यान रखें, चाहे नोट कर लें कि जैसे n कोश है, यदि आपका n कोश है तो उसमें उपकोश जो होते हैं n के मान के बराबर या l के कुल मानों के बराबर होते हैं। l क्या है आपका l आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर या आपका जो सब्सिडियरी जो क्वांटम नंबर है वो कहलाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि उपकोश की संख्या n कोश में n कोश या स्मॉल n कोश में उपकोश की संख्या n के मान के बराबर या l के कुल मान के मतलब अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, l का मान स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 3 4 इस तरह, जबकि आपके n का जो मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या का, ये मान स्टार्ट होता है आपका 1 2 3 4 इस तरह। प्रथम कोश के प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए ये बताएगा आपको 1, फिर 2, फिर 3 इस तरह चलते हैं। और ध्यान रखो उन्होंने नाम भी रख रखा है, जैसे मुख्य ऊर्जा स्तर का जो नाम होएगा वो आपको क्या हो जाएगा, n बराबर अगर 1 है तो k कैपिटल K, तो उसके बाद में अगर जैसे मान लो रहेगा तो K L M N O P Q समझ गए। और इसी प्रकार से अगर इसका जो अपने गणितीय मान जो क्या रखते हैं आपका n बराबर 1 का मतलब आ जाएगा ऑटोमेटिक k माना जाता है बेटा, ठीक है। दूसरा बात आती है कि अगर उपकोश का मान n के मान के बराबर या l के कुल मानों के बराबर अगर आता है तो कक्षक का मान कितना आता है। तो ध्यान रखो, ये आपका बोर के अकॉर्डिंग जो बताया गया वही बताया गया कि कक्षक अगर इसमें कितने होंगे n स्क्वायर, कक्षक इसमें होंगे n स्क्वायर। और जैसी बात है एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 2n स्क्वायर। तो दोबारा से मैं मतलब इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति, ऊर्जा, संवेग इत्यादि को बताती है। और एक बात ध्यान रखें, इसके अंदर मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसी अगर कोश को रिप्रेजेंट करती है या परमाणु का आकार बताती है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। उपकोश का मान इसमें n के मान के बराबर होता है या l के कुल मान के बराबर होता है। कक्षक इसमें n स्क्वायर माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर मानी जाती है। ये एनर्जी स्टेट को भी डिफाइन करता है। तो आपको समझ में आया कि एक मुख्य क्वांटम संख्या जो आपको क्या क्या चीज़ बताती है। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कभी भी जीरो मान नहीं होता है। n का मान हमेशा 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होता है। और इसके जो नाम होते हैं वो K L M N O P मान प्राप्त होते हैं, नाम रख दिए गए हैं इसके। अगर आपको कोई n k कक्षक अगर बोलता है कि कक्ष बोलता है तो आप समझ जाइए कि k कक्ष का मान कितना होगा, n बराबर 1 होगा। देखिए अब इसमें और बात पढ़ते हैं हम। उच्च स्तर वाले इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम दृढ़ता वाले बंध से बंधे होते हैं तथा परमाणु के आयनीकरण में सर्वोच्च n मान वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु को सर्वप्रथम छोड़ता है, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक इसका कोई भी मान हो सकता है। यह क्वांटम संख्या बोर का ही
का वही स्मॉल n है जिसके साथ h/2 को गुणा करने पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंट प्राप्त होता है। अतः n बराबर 1m प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात k कक्ष को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार स्मॉल n बराबर 2, 3, 4 इत्यादि ये परमाणु में क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करते हैं। एक अब इसमें ये बताया जा रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का सकल कोणीय संवेग भी इससे निकाला जा सकता है, और वो कितना निकलता है, जो क्वांटम यांत्रिकी गणना के अनुसार √n+1 के समान होता है। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जो आपकी है वो बहुत ही इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मुख्य क्वांटम संख्या आपकी इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके, और उसमें देखा जाता है n का मान दे दिया जाएगा आपको, और फिर आपको l का, s का, यह परमाणु की स्थिति आकार किसको बताता है ये पूछा जा सकता है। अब आता है आपका दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर, इसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्वितीय क्वांटम संख्या। इसे एल के द्वारा व्यक्त करते हैं, स्मॉल एल के द्वारा, और यह मात्र एन के विभिन्न मानों से प्राप्त ऊर्जा स्तरों से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या। भाई चूंकि आपको पता है कि केवल एक मान से आप किसी प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते, तो एन के विभिन्न मानों से प्राप्त ऊर्जा स्तरों से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और वास्तव में एक मुख्य ऊर्जा स्तर विभिन्न उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। ये उप ऊर्जा स्तर एल के मानों द्वारा बताए जाते हैं। हाइड्रोजन में एक मुख्य ऊर्जा स्तर के उप स्तर की ऊर्जा समान होती है, लेकिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इन उप स्तरों की ऊर्जा में भी जो अंतर आने लगता है, उसको बताने के लिए एक एल उप ऊर्जा स्तर भी व्यक्त किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि इन चित्रों में जो दिखाया जा रहा है, ये देखिए आपका 2s हो गया, 2s के बाद में 2p जिसके 3 बनेंगे, p के 3, 5 के d के 5, और इस प्रकार ये जो गैप अगर आता है ये बताता है इनकी ऊर्जा के अंतरों को। अर्थात आप ये ध्यान रखें कि 1s और 2s के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि जो 1s, 2s और 3s के मध्य के ऊर्जा अंतर से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। तो देखो इस प्रथम ऊर्जा स्तर अविभाजित रहता है, जबकि द्वितीय ऊर्जा स्तर n बराबर 2, इसमें 2 उप स्तर होते हैं और तीसरे में 3 उप स्तर होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। L के मान 0 से n-1 तक होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। L के मान जो होते हैं 0 से n-1 तक होते हैं, और L के प्रत्येक मान को एक अक्षर या पदनाम भी दिया जाता है। 0, 1, 2, 3 इत्यादि मानों के लिए क्रमशः SPDF पदनाम भी दिए गए हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम की शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल लाइनों के प्रथम अक्षरों से लिया गया है। ध्यान रखें SPDF जो आपने शब्दावली सुनी है, इनके नाम पूरे क्या है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल हैं। और एक मुख्य स्तर के विभिन्न उप स्तरों में ऊर्जा L के मान के साथ बढ़ती है। अर्थात SPDF का ऊर्जा का क्रम इस प्रकार का रहता है। और देखिए कक्षीय कोणीय संवेग की गणना क्या होती है, √LL+1 h/2 में L का मान रख प्राप्त की जा सकती है। और स्पष्ट है कि S कक्षकों के लिए कक्षीय कोणीय संवेग 0 होता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति भी निर्धारित होती है। अर्थात देखो ये क्या बताती है, कक्षकों की आकृति। और अगर कक्षकों के आकार की बात करती है तब भी हमको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। फिर हम S कक्षक जो है आपका L बराबर 0 इस गोलाकार, P कक्षक, L बराबर L डम्बेल और D मतलब द्वि डम्बेल, यह आकृति इनकी पाई जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उप स्तर के अक्षर क्या है, पदनाम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं। अब इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ध्यान रखें आपके उपकोष
एल क्या है, उपकोष को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उपकोष को। और कक्षक जो है इसमें कितने पाए जाएंगे? एल उपकोष की अगर बात करते हैं तो कक्षक कितने पाए जाएंगे इसमें? 2l+1। यह हम कह सकते हैं एम के कुल मान। लिख लें, कक्षक पाए जाएंगे इसमें 2l+1 या एम के कुल मान। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? इसको 2 से गुणा कर दो। जितने भी कक्षक के अंदर जो मान आता है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 इंटू कक्षकों की संख्या, तो क्या आएगा? 2 इंटू 2l+1। ठीक है। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? मैक्सिमम एक कक्षक में पाए जाते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ तक बताने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अगले रोज पढ़ेंगे आपके तीसरी क्वांटम संख्या। जब तक के लिए गुड बाय।